सिर्फ 100 ही रुपए बचे हैं। अंकल आप इसे हिसाब में लिख दीजिए, महीने के आखिरी में मैं पूरा कर दूंगी, पक्का। अरे कोई बात नहीं जानकी बेटा, अरे इतना तो सामान है तुम्हारा, हिसाब में मैं लिख देता हूँ, ये लो जाओ लेके जाओ। अरे एक सेकंड बेटा ये दिवाली बम्पर वाली लॉटरी का एक टिकट है, अरे रख ले, क्या पता तेरी किस्मत चमक जाए। थैंक यू अंकल। अरे जानकी बेटा रुक रुक रुक, अभी लॉटरी का रिजल्ट लगने वाला है, देख। अच्छा ठीक है। और अब बारी है इस साल के दिवाली बम्पर लॉटरी के अनाउंसमेंट की। पहला नंबर है 7, 7, दूसरा नंबर है 5, तीसरा नंबर है 2 भी आ गया। चौथा नंबर है 3, देख देख देख, 3, हाँ 3 है। एंड पांचवा नंबर है 9। अंकल 5वां नंबर भी आ गया। और आखिरी नंबर है इस साल के विजेता के लिए, जो कि 50 करोड़ रुपए के प्राइज के लिए है, और वो है नंबर 1। लॉटरी जीत गई। तू तो करोड़पति बन गई रे। अंकल ये कोई स्कैम वैम तो नहीं है ना, सच्ची है ना? ये सब कुछ सच है। हाँ एक बात ध्यान में रखना, मेरा जितना भी हिसाब है ना ये पूरा चुकता करना। हाँ पक्का अंकल। उसी बात पे अंकल एक मिठाई का डब्बा भी दे दीजिए। हाँ अरे क्यों ले बेटा, ये टिकट के पीछे ना एक नंबर है, उसको फोन करके बता देना तेरे पास लॉटरी का टिकट है। थैंक यू अंकल, सच में आज मेरी जिंदगी बदल गई। मैं वो दिवाली बम्पर लॉटरी की विनर बोल रही हूँ। हाँ मेरा नंबर है 752391। अब मैं अनायता के लिए कुछ भी खरीद सकती हूँ। और संजय कितना खुश होने वाला है। संजय ये सब क्या चल रहा है? हाँ कौन है ये औरत? जानकी मैं समझा सकता हूँ, मैं तुम्हें बताने वाला था कि क्या समझाने की जरूरत है? एक ना एक दिन तो ये सच्चाई से पता चलनी थी। वो बुरा दिन उसके लिए आज आ गया। उसमें हमारी क्या गलती है? देखो जानकी, मैं ना थक गया इस घर से, तुम्हारी किच-किच से, तुम्हारे छोटे-छोटे खर्चे का हिसाब से मैं सबसे थक गया हूँ। मैं तुमसे थक गया हूँ। मेरी कंजूसी से। मैं कंजूस हूँ और तुम जो जुए में पैसे उड़ाते हो, तुम्हारी अय्याशी की कोई सीमा नहीं है। ये सब के बावजूद भी मेरी कंजूसी की वजह से ये घर चलता है। और तुम कहते हो संजय कि तुम थके हो। तुम संजय पे क्यों इल्जाम लगा रही हो? अगर तुम अच्छी पत्नी होती तो क्या वो मेरे पास आता? पायल शर्मा, ये कॉलेज की पायल शर्मा है ना, अमीर बाप की बिगड़ी हुई बेटी। तुम्हें और कोई नहीं मिला संजय? हाँ पायल। वो क्या है ना, संजय जब मेरे साथ होता है ना तो उसे छुट्टे नहीं गिनने पड़ते। तुम्हें इतने सालों में और कोई लड़का नहीं मिला सिवाय मेरे पति के। मेरा घर बर्बाद करने आ गई हो तुम। बस जानकी, मैं पायल के साथ ही रहूं। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तुम दोगे मुझे तलाक? तुम कागज बनाओगे? तुम्हारी इतनी हिम्मत? रुको संजय, डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन हर। देखो तो ऐसे ये घिसे पिटे कपड़े, ये घर। जानकी, संजय तुम पर एहसान ही तो कर रहा है तुम्हें छोड़कर। I mean, तुम्हारा और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। मेरी गाड़ी बाहर खड़ी है, मेरा खुद का घर है, डिजाइनर कपड़े हैं। Look at you. मुझे अब और कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस तुमसे तलाक चाहिए। मैं कागज बनवा लूंगा। तुम कागज बनवाओगे? तुमने आज तक घर का कोई काम नहीं किया है। मैं तुम्हारे सारे काम करती हूँ। तुम कागज बनवाओगे? बस क्या मुझे मत खिलवाओ। मैं तुम्हारी इसी छोटी-छोटी ऐसी चिक-चिकों से ना मैं परेशान हो गया हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ, मुझे बस तुमसे तलाक चाहिए। तलाक? बेटा सुनो, यहाँ बड़े लोगों की बातें चल रही है, तुम यहाँ से चलो प्लीज बेटा, कम। अनायता,
बेटा पापा ने फैसला ले लिया है, अब मैं अपना फैसला बदल नहीं सकता हूँ। क्यों पापा ये सब क्यों हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है बेटा, अब तुम ही देखो, तुम और तुम्हारे पापा मेरे साथ ही ज्यादा खुश रहेंगे। हाँ बेटा, तुम्हें याद है ना मम्मी कैसे हमें हर चीज के लिए रोक टोक करती है, हमें मूवीज नहीं देखने देती है, हमें पार्टीज नहीं करने देती है, नई चीजें खरीदने नहीं देती है, कुछ भी नहीं करने देती है। पायल के साथ तुम वो सब कुछ कर सकती हो, पायल तुम्हें नई चीजें दिलाएगी, पार्टी करेंगे, बहुत मजे करेंगे। और हाँ, तुम्हें जब भी मामा की याद आए ना, हम मामा को मिलने आएंगे ना। अनायका मेरे साथ ही रहेगी। अगर तुम्हें तलाक चाहिए तो तुम जाओ उस लड़की के साथ। अनायका कहीं नहीं जाएगी। सही कहा तुमने, अनायका कहीं नहीं जाएगी, क्योंकि जाओगी तुम। ये घर मेरे परिवार का है, मेरे दादा दादी ने मुझे ये विरासत में सौंपा है, तो इस घर में अब मेरा नया परिवार रहेगा, तुम नहीं। संजय, ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। भूल गए जब तुमने अपने दोस्त की डूबती हुई कंपनी में पैसे लगाए थे? गहने बेच बेच कर मैंने वो लोन को चुकाया है। इस घर पर जितना तुम्हारा हक है उतना मेरा भी है, और ये घर हम दोनों के नाम पे है। मम्मा, पापा, आप दोनों साथ क्यों नहीं रह सकते? ये सब क्यों हो रहा है? बेटा, कैसी माँ हो तुम, हद करती हो यार, हद करती हो। अपनी बेटी से कोई ऐसे बात करता है क्या? जब देखो तब पैसे पैसे पैसे, मैं तंग आ गया हूँ तुमसे यार। खून चूस के रखा तुमने मेरा। नहीं चाहिए तुम्हारा घर और नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। इतने पैसे हैं मेरे पास कि तुम सोच भी नहीं सकते। रास्ते में 50 रुपए मिल गए तुम्हें, बकवास किए जा रही हो। 50 रुपए नहीं, 50 करोड़ मिले हैं मुझे। कितनी डेस्परेट हो गई हो तुम इतना कैसे गिर सकती हो? 50 करोड़ कितने होते हैं पता है? विश्वास नहीं हो रहा ना? 50 करोड़ की लॉटरी जीती। ये उस शंकर की दुकान से लाई हो ना तुम? फालतू। मैं एक बार चेक करता हूँ आजकल लॉटरी का टिकट। 7 5 2 3 9 1 50 50 करोड़ 50 करोड़। तुम भी क्या बकवास करते हो संजय? आजकल तो कोई कुछ भी छपा देता है, श्योर ही नकली होगी। अरे नहीं, ये नकली नहीं है, मैंने अभी चेक किया। जानकी, ये टिकट तुम अभी के अभी मेरे नाम पे करोगी, वरना मैं इन्हें फोन करके अपना नाम लिखवा दूंगा। तुम्हारे नाम ये लॉटरी मैंने जीती है और मैंने उन्हें फोन ऑलरेडी कर दिया है। मैं इतनी खुश थी कि मैं तुम्हें बताऊंगी, अनायका को बाहर लेकर जाऊंगी, लेकिन मेरे पीठ पीछे ये सब चल रहा है। तो मैं अभी के अभी ये टिकट फाड़ दूंगा। अगर ये टिकट मुझे नहीं मिली ना तो मैं किसी को नहीं। नहीं संजय, तुम ऐसा बिल्कुल नहीं करोगे। मेरे बारे में नहीं, मेरी फीस को बनाया था, बारे में तो सोचो। उसकी जिंदगी ठीक हो जाएगी। प्लीज संजय, मत करो। संजय, संजय listen. उसे टिकट दे दो। कम से कम हमारी जिंदगी से तो चली जाएगी। दे दो टिकट। संजय, टिकट दे दो। एक बार ऐसे आने दो, फिर देखते करना क्या है बस। मुझे भी तुम्हारे साथ नहीं रहना, और ये सब के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मेरे मामा आपको अपने साथ नहीं ले जा सकती है। मेरे पास खुद के पास कोई जगह नहीं है, पर मैं वादा करती हूँ कि मैं वापस आऊंगी बेटा, तुम्हारे लिए। हमारी लाइफ, हमारी जिंदगी बदलने वाली है।
मम्मा सब कुछ ठीक कर देगी, आई प्रॉमिस यू। तो मम्मा आप पापा के साथ सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर सकते? बेटा मैंने पापा के साथ हमेशा चीजें ठीक करने की कोशिश की है। उनकी गलतियाँ, उनके काम, उनके ये घर, हमेशा जो तुम्हारे पापा ने उलझन की है वो मैंने सुलझाई है बेटा। जो कुछ भी गलतियाँ की है वो मैंने हल की है। जो कुछ भी उन्होंने तोड़ा है मैंने अपने हाथों से जोड़ा है। कुछ चीजें जो टूट कर चूर हो जाती है उसे जोड़ने से सिर्फ हाथ कटता है बेटा। कागज तैयार कर लो, मैं आ जाऊंगी साइन करने। थैंक यू। बेटा मम्मा आपसे बहुत प्यार करती है, ये हमेशा याद रखना। जानकी तुम यहाँ क्या हुआ? मैं घर गई और मैंने देखा कि संजय उस औरत के साथ। मुझे तो हमेशा से ही पता था कि संजय एक नंबर का नालायक और निहायत ही बदतमीज आदमी है, लेकिन वो इतना गिर सकता है मैंने कभी नहीं सोचा था। तुमने उसका साथ दिया जब उसके पास कुछ नहीं था, और आज ये बेवकूफ आदमी किसी और लड़की के साथ घूम रहा है। और अनायका उसने सब कुछ सुन लिया। जिस झगड़े से हम उसे हमेशा दूर रखते थे वो सब कुछ उसके सामने हुआ, और वो दोनों चीजों का लालच दे देकर अपनी तरफ खींच रहे थे। जानकी अनायका बहुत समझदार लड़की है, सब समझ जाएगी शायद। पर अब आगे क्या करना है? अरे इन सब के बीच में मैं बहुत बड़ी खबर तुझे बताना भूल गई। इतना बुरा होने के बाद अब और क्या ही बुरा हो सकता है? नहीं, ये बुरी खबर नहीं है। पता नहीं शायद मेरी जिंदगी में बुरी खबर के साथ अच्छी खबर भी आती है। मैं दिवाली की बम्पर लॉटरी टिकट जीत चुकी हूँ। 50 करोड़। 50 करोड़? तुम करोड़पति बन गई है। अरे क्यों चिल्ला रहे हो? रात को भी शांति नहीं है। तो अब क्या? अब फुल मेकओवर करेंगे, जैसे वो हीरोइन नॉर्मल बन के जाती है और टिप टॉप बन के बाहर आती है, तेरा मेकओवर होगा। और अब हम संजय और पायल को दिखाएंगे कि तू एक्चुअली है कौन। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने 50 करोड़ जीते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी भी इतने पैसे नहीं देखे। देखा तो छोड़ो, मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं है शांति। और वैसे इतने पैसे का करते क्या है? अरे उड़ाते हैं। कल ना हम मेरे वाले मॉल चलेंगे, वहाँ बहुत महंगी महंगी दुकान है। कुछ पैसे उड़ाए भी तो सबको दिखा देंगे कि जानकी एग्जैक्टली है कौन। बहुत मजा आएगा। जिसे देखो वही मुंह उठाकर आ जाता है मॉल में। शायद खो गई होंगी। वो मुझे एक्चुअली कुछ ड्रेसेस देखनी थी। मैडम ये एक्सपेंसिव बूट देखिए, आप नीचे वाली बेसमेंट की दुकान ट्राई कीजिए, आपके ऊपर ज्यादा सूट करेगी। प्रेरणा, ये मेरी दोस्त जानकी है, इसको मैं कपड़े दिखा सकती हूँ, तुम अपना काम करो। शांति, तुम अपने थर्ड क्लास दोस्तों को यहाँ काम पे क्यों लाई हो? और तुम्हें पता है ना हमारे स्टोर का एक स्टैंडर्ड है, और तुम वक्त बर्बाद मत करो, अपना भी और हमारा भी। कहीं और जाओ जहाँ तुम्हारे स्टैंडर्ड के कपड़े मिलते हो। स्टैंडर्ड? जानकी तू दिखा इनको कि तेरा स्टैंडर्ड है क्या। पिछले हफ्ते आपके मैगजीन में लेटेस्ट कलेक्शन आई थी ना, एक्सपेंसिव क्लोथ्स की, और मैंने सुना है कि पॉइंट्स मिलते हैं शॉपिंग करने पर इस प्लैटिनम कार्ड पर। मैम माफ कीजिएगा, आप मेरे साथ चलिए। मैम आप यहाँ बैठिए ना, आपको मैं सारी ड्रेस दिखाता हूँ प्लीज। मैम चाय कॉफी कुछ चाहिए आपको? तुझे हर ड्रेस पर कमीशन मिलती है ना? कार्ड दीजिए। शॉपिंग और बिलिंग शांति मेरी मदद करेगी। और हाँ, एक और बात, थैंक यू वेरी मच।
और स्टैंडर्ड के कपड़े मैं खुद ही कर लूंगी। थैंक यू। मैम प्लीज माफ कर दीजिए, आप हमारे वीआईपी मेंबर बन जाइए, अगली बार और पॉइंट्स मिलेंगे। आप माफी किस लिए मांग रहे हैं? क्योंकि आपने मुझे गरीब समझा इसलिए, या फिर आप मुझसे बदतमीजी से बात कर रहे थे इसलिए? माफी आप तभी मांगिए जब आपके बात करने का तरीका किसी के पैसे से ना बदले। मैम आपका बिल हाउ मच? 15 लाख। थैंक यू। I'm so sorry. I'm so sorry. Sorry. आप ठीक है ना? सॉरी, वो मैं बैग ही संभाल पाई। हाँ, अंडरस्टैंड। पर इतने सारे बैग संभालना भी बहुत मुश्किल है। हाँ, वो पहली बार मैंने इतनी सारी शॉपिंग कर ली। पहली बार? इंटरेस्टिंग। इनफैक्ट एक ही दुकान पे शॉपिंग करेंगे या यहाँ पे और भी दुकानें हैं? ऐसा मत करिए कि आप एक ही दुकान पे अपने सारे पैसे खत्म कर दें। ठीक है, मैं कर ली। क्या हुआ? गिटार बजने लगा क्या तेरे दिल में? हाँ? तुझे काम पे नहीं जाना है? जा। ये बैग पकड़। बाय बाय। मैम आपका कार्ड नहीं चल रहा है। What do you mean that मेरा कार्ड नहीं चल रहा है? तुम जानती हो मैं कौन हूँ और मेरे पापा का बिजनेस क्या है? मैम प्लीज बात समझिए, आपके दोनों कार्ड नहीं चल रहे हैं, आप कैश दे दीजिए। इतना कैश लेके कौन घूमता है? तुम्हारी मशीन में कुछ गड़बड़ हो या तो फिर तुम्हें ये मशीन चलानी आती नहीं हो। पता नहीं शॉपकीपर कैसे अनपढ़ गवार को नौकरी पे रख रहा है। मैम आपका अकाउंट में बैलेंस नहीं है। मेरे अकाउंट में बैलेंस नहीं है। मैं ये मॉल खरीद सकती हूँ, उतना पैसा है मेरे पास, और तुम्हें तो डेफिनेटली मैं नौकरी से निकालूंगी। ओके पायल, इनसे कुछ गलती हुई। पायल, तुम्हें क्या सबका दिन बर्बाद करने की आदत है? पायल, क्या हो गया? तुम्हारा कार्ड नहीं चल रहा है? पापा के बिजनेस में कोई दिक्कत आ गई क्या? तुम क्या कर रही हो यहाँ पे? वही जो तुम कर रही हो, शॉपिंग। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरा कार्ड चल रहा है और मैं एम्प्लॉइज के साथ बदतमीजी नहीं कर रही। तुम मुझे कहोगे कि अपनी बकवास बंद करें? थोड़े से पैसे क्या आ गए, सदा हवा में उड़ो मत। थोड़ी सी तो शर्म करो। तुमने मेरा घर तोड़ा, एम्प्लॉइज के साथ तुम बदतमीजी कर रही हो और शर्म मुझे आनी चाहिए। क्यों? मैम वो सामान का पेमेंट। Will you shut up? संजय खुद चलकर मेरे पास आया था क्योंकि तुमने उसे तंग कर रखा था। मुझे ना तुम जैसी लड़की के मुंह नहीं लगना। बस करो जानकी, अपनी हद पार मत करो। हद मैं पार कर रही हूँ? तुम दोनों ने कब से हद पार कर दिया है? Excuse me? मैं क्या चल रहा है? कस्टमर को दिक्कत दे रहे हैं? बताइए, आप ठीक है ना? सर वो कार्ड नहीं चल रहा था उनका। पायल शर्मा। विक्रम मल्होत्रा, वो बस मेरा कार्ड अटक गया था। आप ठीक है ना? विक्रम ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते। वो क्या ना, नई लॉटरी जीती है, नए पैसे आए हैं तो थोड़ा सर पे चढ़ गई। Excuse me, ये हमारा पर्सनल मैटर है, आप प्लीज। Excuse me, मैं आपको जानता नहीं हूँ, पर ये पब्लिक प्लेस है और मैं आपको काफी टाइम से देख रहा हूँ कि आप इस सेल्स पर्सन पे नॉन स्टॉप चिल्लाए जा रहे हैं। नॉट एट ऑल, वो मैंने कहा ना, वो बस कार्ड अटक गया था। हम लोग एनीवेज लेट अस लीव। One second, you take my card. सॉरी, बाय। चलिए संजय। मैम थैंक यू, आपने तो जान ही बचा ली। इन अमीर कस्टमर से हमें कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती है। कोई बात नहीं, रिस्पेक्ट तो हर इंसान डिजर्व करता है। आपसे बात पूछ सकता हूँ? I need a refreshing coffee right now. So, would you like to join me? अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछ सकता हूँ? हाँ वहाँ पे कुछ आप कोई लॉटरी की बात कर रही हैं। हाँ, वो क्या है ना कि कुछ दिन पहले मैंने एक लॉटरी जीती है। वाओ, congratulations. If you don't mind, मैं आपको एक एडवाइस देना चाहता हूँ। आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को ना ऐसे करना चाहिए कि आपको तो लंबे टाइम तक रिजल्ट दें। आप ऐसे अपने पैसे शॉपिंग को बर्बाद ना करें, इनफैक्ट को राइट जगह इन्वेस्ट करें। एक्चुअली ये जो बैंक, स्टॉक्स, इन्वेस्टमेंट,
मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ समझने की, बट समझ में नहीं आ रही कि कहाँ से शुरू करूँ। इट्स वेरी सिंपल। इस हफ्ते मेरी दादी एक पार्टी रख रही है घर पे। वो ऑफिशियल पार्टी है, वहाँ पे इंडिया के टॉप बिजनेसमैन आ रहे हैं। आप मुझे अपनी दादी की पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं, लेकिन मैं वहाँ क्या करूँगी? हाँ, मुझे गलत मत समझिए, मैं आपको एज ए इन्वेस्टर वहाँ इनवाइट कर रहा हूँ। आपके लिए नेटवर्किंग करने का बहुत अच्छा मौका रहेगा। ठीक है, मैं पक्का आऊँगी। थैंक यू फॉर द इनविटेशन। कॉफी? ये अच्छी है, ज्यादा ढिंचैक नहीं है बट ज्यादा बोरिंग भी नहीं। मैं सोच रही थी ट्रेडिशनल पहनूं, क्योंकि यू नो बिजनेस टाइप इवेंट है, सीरियस लोग भी होंगे, ये शायद अच्छा लगेगा। वैसे ये बता, ये विक्रम है कौन? विक्रम मल्होत्रा शायद किसी अमीर परिवार से है। चेक। विक्रम मल्होत्रा, जानकी ये देख, 1000 करोड़ की डील, मल्होत्रा इंडस्ट्रीज। 7 करोड़? भाई 1000 करोड़ की तो उसने डील की है। तू सोच उसकी नेटवर्थ कितनी होगी। जानी मानी इंडस्ट्रियलिस्ट मैथिली मल्होत्रा का पोता विक्रम मल्होत्रा इंडस्ट्रीज का अगला सीईओ है। जानकी ये तो बहुत बड़ा आदमी है। मैथिली मल्होत्रा उसकी दादी है। मैं उसकी दादी की पार्टी में ऐसे नहीं जा सकती हूँ। मैं तैयार नहीं हूँ। तो कर देंगे ना तुझे तैयार, पूरा मेकओवर करेंगे तेरा। मैंने इतने साल उस दुकान में काम किया है, कुछ तो सीखा ही होगा ना। पर मुझे ना ये हील्स में बहुत अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, जैसे कि मैं गिरने वाली हूँ। देख, तूने संजय को इतने साल झेला, हील्स को कुछ घंटे तो झेल ही सकती है। जानकी, तू करोड़पति है अब। बात तो सही है। चलो देखते हैं क्या होता है इन अमीरों की पार्टी। That's the spirit. सबको हम दिखा देंगे जानकी कुमारी एक इन्वेस्टर, द न्यू करोड़पति। बस सब कुछ ठीक हो जाए। हेलो मम्मा, क्या हुआ बेटा? तुम रो क्यों रही हो? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। पापा ने आपको फोन करने से मना किया है, पर बेटा तुम रो मत। तुम कहाँ हो? घर पर ही हो ना? मैं आ रही हूँ। मम्मा, पापा आ रहे हैं। मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। हाँ, बाय 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 बाय। अनायता का फोन था, वो इतनी रो रही थी, मैं उसको मिल के आती हूँ। ठीक है, तुम जाओ, आई विल हैंडल एवरीथिंग। यस। अनायता, संजय ना अनायता से मिलने आई। तुम अनायता से नहीं मिल सकती जब तक हमारा डिवोर्स फाइनल नहीं हो जाता, कस्टडी तय नहीं हो जाती, तुम नहीं मिल सकती। तुम ऐसा नहीं कर सकते, वो मेरी बेटी है। वो मेरी भी बेटी है, मैं उसका बाप। बहुत चला ली तुमने अपनी मनमानी इस घर में। अब से अनायता किससे मिलेगी, क्यों मिलेगी, वो मैं तय करूंगा, उसका बाप। क्या बकवास कर रहे हो तुम संजय? कस्टडी का मतलब ये नहीं होता कि मैं उससे मिल नहीं सकती हूँ। और क्या कस्टडी कर रहे हो तुम? अभी तक तो डिवोर्स भी नहीं हुआ है हमारा। ओ प्लीज प्लीज रोना बंद करो। और हाँ, एक और बात, अब से ना अनायता की देखभाल के लिए पैसे भेजना शुरू कर। तुम तो जानती हो ना कितनी महंगाई है। अब इतनी महंगाई में मैं अकेला हमारी बेटी की देखभाल कैसे करूंगा? संजय, मैं तुम्हें कोई पैसा नहीं देने वाली, क्योंकि मुझे पता है कि तुम फिर से जाके जुए में हारने वाले हो। ओ प्लीज, मैंने जुआ खेलना बंद कर दिया, ठीक है? संजय, मैं अनायता को मिलने जा रही हूँ। एक मिनट, मैंने कहा ना अनायता ठीक है, तुम उससे नहीं मिल सकती। सो प्लीज जस्ट गेट लॉस्ट, निकलो यहाँ से। क्या चल रहा है यहाँ पर? मेरी बेटी अनायता सो रही है, तो अपना ये शोर शराबा बंद करो एंड जस्ट लीव। हाय बाप रे,
इतना बड़ा महल, मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? हाय, हेलो, आई एम जानकी। विक्रम बेटा, तुम्हारे लिए जो रिश्ते आए हैं, मैंने उन सब में से चुनकर कुछ खास लोगों को आज इस पार्टी में बुलाया है। दादी, मैं आपको कितनी बार बोला है, मैं शादी के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। तैयार कैसे नहीं हो? तुम 30 के हो गए हो विक्रम। अब वक्त आ गया है तुम्हारा सेटल हो जाने का। वो प्रिया कपूर, डॉक्टर श्याम की बेटी श्रेया सिंघानिया, उसकी अपनी खुद की कंपनी है, और नेहा अग्रवाल, अग्रवाल इंडस्ट्रीज की बेटी। दादी बस बहस मत करो मुझसे, आज तुम इन सब से अच्छे से मिलोगे। जाओ प्रिया से बात करो। ओके दादी। हाय प्रिया। हाय विक्रम, मैंने सुना है तुम इंटरनेशनली एक्सपांड कर रहे हैं। कितनी अच्छी बात है। हाउ एक्साइटिंग। हाँ, हम तो एक्सपेंड करते रहते हैं। नेटली आंटी ने कितनी अमेजिंग पार्टी रखी है। हाँ, वो हमेशा अच्छी पार्टी ऑर्गेनाइज ही करती है। मैं एक सेकंड वापस आया। जस्ट 1 सेकंड, आई विल राइट बैक। जस्ट 1 सेकंड। आप आ गए? कैसा लग रहा है? थैंक गॉड विक्रम तुम आ गए। बहुत आउट ऑफ प्लेस फील कर रही हूँ। अरे चिंता मत करो, ऐसे इवेंट्स में ना ऐसा होता रहता है। ये मौका बहुत खास है, इस मौके का फायदा उठाओ। यहाँ देखो आसपास कितने सक्सेसफुल बिजनेसमैन आए हुए हैं, उनसे मिलो जाके। एक्चुअली तुम सही कह रहे हो। ओके, मैं कोशिश करती हूँ। ये यहाँ क्या कर रही है? नमस्ते आंटी। पायल बेटा, कितने दिनों बाद कैसी हो? पापा कैसे? सब बढ़िया। तुम्हारे पापा की दुबई वाली इन्वेस्टमेंट, उसका पैसा वापस आ गया? हाँ हाँ, वो तो कब से आ गया। विक्रम, इधर आना बेटा। बेटा पायल से मिलो। हाय पायल बेटा, कितने दिनों बाद आई हो? इस हफ्ते लंच पर आना चाहिए तुम्हें। 100%। और क्या हालचाल है? कोई खास है तुम्हारी जिंदगी में? नहीं आंटी, फिलहाल तो कोई नहीं है। पर पायल, कल तो तुम किसी के साथ मॉल में थी ना? कौन? बेटा तुमने तो कहा था। अरे संजय, संजय माय कॉलेज फ्रेंड। हम तो सालों से एक दूसरे को जानते हैं। अच्छा, एक्सक्यूज मी। हाय, आई एम जानकी। अच्छा। इट्स ओके, मैं भी करोड़पति हूँ। मेरा भी यहाँ होने का उतना ही हक है जितना इन सब लोगों का। ऐसा कैसे हो सकता है? इतनी खूबसूरत लड़की एक पार्टी में, और मैं उसे जानता ना। एक्सक्यूज मी। बाय द वे, है प्रकाश। हाय जानकी। आपकी साड़ी बहुत सुंदर है। जी? एक्चुअली मैं फैशन बिजनेस में, और अच्छे कपड़ों की परख मेरा रोज का काम है। फैशन में? एक्चुअली मैं फैशन और कपड़ों की इंडस्ट्री में काफी इंटरेस्टेड हूँ। सीरियसली? हाँ, मेरा ये सोचना है कि इस इंडस्ट्री में ना एक नई सोच की जरूरत है। आप मेरा पर्सनल नंबर दे सकते हैं, और हम इस बात को और आगे बढ़ा सकते हैं। दादी मैं एक सेकंड आ रहा हूं, बस एक सेकंड। प्रकाश अंकल कैसे हैं आप? नाइस टू सी यू। हाँ, लॉन्ग टाइम नो सी। हाँ तो ठीक हूँ, पर तूने मुझे बताया नहीं इतनी खूबसूरत मॉडल्स को भी बुलाया है पार्टी में। तुम यहाँ पे खड़ी हो, तुम्हें मिलवाता हूँ दादी से। चलो मैं मिलता हूँ आपको। We'll stay in touch. Yes. जानकी मेरी बात सुनो, तुम लोगों से बात कर रही हो, घुल मिल रही हो, बहुत अच्छी बात है। वरना प्रकाश थोड़ा सा ना बात को। सॉरी मैडम, मुझे माफ कर दो, मैंने अपनी पूरी ड्रेस खराब कर दी। It's okay, relax. तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुमने थोड़ी ना जानबूझ के गिराया है। It's fine. शुक्रिया मैडम।
अगर आपकी जगह कोई और होता तो मुझे नौकरी से निकलवा देता। तुमने जानबूझ के थोड़ी ना किया है। इतनी छोटी सी गलती के लिए मैं तुम्हें थोड़ी ना नौकरी से निकलवा दूंगी। इट्स ओके, जाओ। थैंक यू मैडम। तुम कितनी अच्छी हो। अमीन, अगर कोई और होता इस बात का ड्रामा खड़ा कर देता। तुम सही में बहुत अच्छी हो। इट्स ओके विक्रम। विक्रम बेटा, ये कौन है? हेलो मैम, मैं जानकी। वो ये जो देख रहे हैं, ये मिस्टेक उस वेटर ने गिरा दिया था। मैं एक्चुअली इतनी पीती नहीं हूँ। आई मीन इनफैक्ट मैं ड्रिंक ही नहीं करती। ये दिस इज जस्ट रियली सॉरी अबाउट दिस। पता नहीं ये कैसे हो गया। आई एम रियली सॉरी। शांत हो जाओ बेटा, मैंने सब कुछ देखा। मैं तो ये देखने आई थी कि तुम ठीक हो ना। दादी, क्यों बेचारी को डरा रही हो? जी मैं ठीक हूँ। कोई और शायद उसकी नौकरी पर सवाल खड़ा कर देता, पर तुमने उसे बहुत अच्छे से शांत कर दिया। एक बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और छोटे बिजनेसमैन में यही फर्क होता है। तुम अपने हर लेवल के एम्प्लॉइज के साथ कैसे बात करते हो, उनको कैसे ट्रीट करते हो, सारा फर्क उसी से होता है। मेरी जगह कोई और होता तो वो भी शायद यही करता। आपका पूरा नाम क्या है जानकी? जानकी कुमार। मूलचंद कुमार की बेटी? नहीं, मुझे नहीं लगता कि आप मेरी फैमिली में किसी को भी जानते हैं। चलो आओ तुम दोनों, खाना लग गया है, मेरी टेबल पर ही बैठना। या इतने सारे काटे चम्मच किसके साथ खाऊं? शांति ने तो कहा था सिर्फ एक ही होगा। रहने देती हूँ। वैसे आइडिया अच्छा है। असली मजा तो हाथों से खाना खाने का है। स्वाद ना 4 गुना बढ़ जाता है। सच में? हाँ सच में। बाकी तो सब ना अमीरों के चोचले हैं। एक्सक्यूज मी, मैं आती हूँ। एक मिनट। बेटा, ये जानकी मुझे काफी प्यारी लगी। दिल भी अच्छा है और बातें भी प्यारी करती है। दादी, तभी तो मैंने इसे पार्टी में बुलाया है। पर बेटा, उसका बैकग्राउंड और कम कनेक्शन शायद हमारे परिवार के लिए ठीक नहीं रहेंगे। दादी, अब आपको समझ नहीं रही। मैं और जानकी एक दूसरे को उस तरीके से नहीं जानते। मैं ये नहीं कह रही कि वो अच्छी लड़की नहीं है, मुझे काफी पसंद है, पर शादी वगैरह के लिए वो पायल को देखो, वो बन सकती है हमारे परिवार की बहू। अच्छा खानदान, बढ़िया कपड़े और बहुत ही बढ़िया तरीका बात करने का।